आप लोग में से किन्ने मंगलाचरण नहीं किया है अभी? वो मंगलाचरण करेंगे। आपने किया आंटी? करिए। केवली पण्णत्तो। समय क्या मिस्टेक किया? लास्ट लाइन में आपका जो लोगुत्तमा वाला पार्ट था उसमें आपका लास्ट लाइन मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक था? केवली पण्णत्तम बोल दिया था आपने, तो वो केवली पण्णत्तो, और पण्णत्तो नहीं पण्णत्तो, ण पे थोड़ा आपको जोर देना है, पण्णत्तो। मैंने वो दिखाया भी था आप लोगों को पीडीएफ में, जिमानी में भी। हम तो केवली अपन क्या बोलते हैं, पण्णत्तो, पण्णत्तो ऐसा, या तो डबल त का उच्चारण आता है, केवली पण्णत्तो, पर है कैसा, पण्णत्तो, आधा न आधा त, दोन पण्णत्तो। हाँ, केवली पण्णत्तो नहीं, पण्णत्तो। इसीलिए वो, क्योंकि फ्लो में हमारा यही बैठा है, गाते भी इसी तरीके से, तो फिर वो नहीं बैठता है इतनी जल्दी। इसलिए मैं रोज सबसे करवा ही रही हूँ, जिससे सबको ही कोई ना कोई या तो सुधार करे, खुद भी करे और दूसरों का भी, फिर वो और ध्यान जाता है फिर। और आपका, हाँ, ध्यान में नहीं जाता। और आपका शरण वाला भी, शरण, शरण बोलो एक बार, चत्तारी शरणम, शरणम, स, चत्तारी, आपका आ श रहा है, शरणम, हाँ, परफेक्ट, ठीक है। आप लोग में से कोई सिर्फ चत्तारी मंगल वाला पाठ बोलेगा कोई? आप लोग में से कोई जिनने पहले नहीं किया है, जिनने पहले नहीं किया है वो? हाँ, राजश्री आंटी। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सीता मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणत्तम धम्मम मंगल, केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम, केवली पण्णत्तो, पणत्तो धम्मो, पण्णत्तो, थोड़ा सा उसमें जोर दो। हाँ, केवलीपणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकुत्तमा, लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सीता लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तम धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं, अरहंत शरणं पवज्जामि, सीता शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। अभी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अंकल आप करवाना आंटी की प्रैक्टिस। पूरा जो शरण वाला पार्ट है उसमें तो पूरा ही आपका शरण भी, और पवज्जामि नहीं, पवज्जामि, पवज्जामि, पव। हमें ये बेसिक मंत्र बहुत शुद्ध बोलना है, क्योंकि ये बहुत मूल मंत्र है ये, और बहुत ही उत्कृष्ट है ये।
इसमें गड़बड़ ना हो, कि मंत्रों में गड़बड़ होती है, अपने शास्त्र के शब्द में यदि हम गड़बड़ करते तो उसमें भी शब्दाचार अर्थ शब्दाचार अभी अपन ने देखा था सम्यक ज्ञान के अंगों में, एक शब्दाचार अगर हम गलत उच्चारण करते तो वो अतिचार है, वो दोष है। बोलने में भी वो सावधानी हो, अर्थ समझने में भी वो सावधानी हो, दोनों चीज की होनी चाहिए। और ये तो मूल मंत्र है, इसलिए हमें और ही सावधान रहना चाहिए। ठीक है। क्लास आप एक बार, सॉरी, आप एक बार बोलते हो तो जरा समझ में आए। आप एक बार बोल लेते हो। मैं चत्तारी शरण वाला बस बोलती हूँ। हाँ। चत्तारी शरणम पव्वजामि, अरहन्ते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, साहु शरणम पव्वजामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पव्वजामि। है ना? आप लोग, अपन ने पहले भी इसका फर्स्ट क्लास में काफी किया है अभ्यास, तो वो क्लास भी सुन लेना। अभी हम आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? कोई चलिए, लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोगों से। अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट पूछूंगी, मैं पूछूंगी नहीं किसको आता है किसको नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैंने रिवाइज करके आने बोला है। तो सबसे पहले हमने देव स्तुति की थी, पहली अति पुण्योदय मम आया। आप थे नहीं थे? नहीं थे क्लास में, सुनी भी नहीं क्लास आपने कोई? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने देव स्तुति की थी, तो देव स्तुति का हमने 4 पैराग्राफ में विभाजन किया था। क्या क्या अर्थ है उस हर एक पैराग्राफ में, क्या क्या बताया गया है, किस चीज का सूचक है वो, कौन बताएगा? नहीं, कौन नहीं बताएगा, मैं पूछूंगी। चलो, लता आंटी बताओ। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। देव स्तुति जो है अति पुण्योदय मम आया, उसमें 1 से 6 तक के जो छंद जो है उसमें मतलब एक भक्त भगवान से कहा अभी तक मेरा यानी अभी मेरे भाग्य का उदय है कि मुझे आपके दर्शन मिले हैं प्रभु, और अभी तक मैं सिर्फ अपने शरीर को ही यानी उसके हित कर ही काम समझ रहा था, यानी अपना जो आत्मा का हित की नहीं सोची थी मैंने अभी तक ऐसा। और जो अपना ये सर्वज्ञ भाषित जो अपने भगवान के द्वारा जो जगत हित करे यानी विशेषण बताए, मतलब स्तुति में, लेकिन तो आपको अर्थ नहीं बताना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि उस पैराग्राफ में मूल बात क्या कही गई है, किस बारे में वो पैराग्राफ में कहा गया है। एक सबसे लाइन पहले यानी हाँ, सबसे पहले उसमें ऐसा था कि अब मेरे भाग्य का उदय हुआ, अब तक यानी मोह मिथ्यात्व में पड़ा था, तो अब मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। इसके बाद उसने यानी उनको सम्यक दर्शन का यानी खुद के आत्मा का यानी समझा है, फिर मुनिव्रत धर्म अंगीकार करके कब वो यानी मोक्ष के पद पर आगे चले, ऐसी उन्होंने भावना भाई है, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे। हाँ, आपने लगभग सही बोला, थोड़ा थोड़ा मिसिंग हो गया है। सबसे पहले जो मतलब जो जीव है ये जो भगवान के पास आया है, वो बात तो सही है कि उसके पुण्य का उदय आया तो उसको भगवान के दर्शन हुए, लेकिन भगवान के दर्शन होने के बाद अब वो भगवान से कह रहा है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले मैं इस अभी तक दुखी क्यों था, मैं आपके दर्शन आपकी शरण में आने से पहले मैंने क्या क्या दुख भोगे और क्यों दुख भोगे, उसके बारे में पहले पैराग्राफ में चर्चा की है। दुखों के बारे में चर्चा की है कि मैं दुखी क्यों था, है ना? भगवान को नहीं समझा, भगवान के द्वारा बताया गया धर्म को नहीं समझा, बाहर के विषय भोगों में ही सुख माना मैंने, ये सब कारण है किस चीज के, मैं अभी तक जो दुखी रहा उसके नहीं कारण। हाँ, फिर उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें क्या, उसमें फिर सम्यक दर्शन जब इस जीव को हो जाता है तो उसकी क्या दशा होती है, उसको क्या क्या कैसी भावनाएं, कैसे परिणाम होते हैं, उसके सत्संगति के भाव होते हैं, उसको निरंतर शास्त्र स्वाध्याय का अपनी आत्मा में रुचि जग जाती है। इस प्रकार से इस प्रकार गृहस्थ में रह करके उसको सम्यक दर्शन होने के बाद कैसे भाव होते हैं उसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में किसकी बात की थी? मुनि बनने की भावना, है ना? अभी मुनि बने नहीं है, लेकिन मैं मुनि कब बनूं और कब मैं
28 मूल गुणों का पालन करूं, 10 धर्मों का पालन करूं, परीक्षाओं को जीतूं इत्यादि भावनाएं भाई थी कि मैं मुनि व्रत को कब धारण करूं, और लास्ट में मुनि दशा से भी आगे जो अरिहंत दशा है मैं उसको कब प्रकट करूं और कब अनंत सुखी हो जाऊं मैं, कब भव्य जीवों को हितकारी उपदेश दूं और फाइनली सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध पद को प्राप्त करूं। इस प्रकार इस पूरी एक देव स्तुति में पूरी जो संसारी जीव है, गृहस्थ है, सम्यक दर्शन से लेकर के अंत में सिद्ध बनने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी परमेष्ठियों के गुण बताने हैं। पांचों परमेष्ठियों के क्या क्या गुण होते हैं अलग अलग? चलो ठीक है, अभी बच्चे नहीं, आप आंटी ट्राई कीजिए जी। नहीं बताने नहीं है, सिर्फ नंबरिंग। साधु 25, 28, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरिहंत भगवान के 46 गुण, सिद्ध परमेष्ठी के 8 गुण, आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुण और साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं। और साधु के इन जनरल कितने होते हैं? सभी मुनिराज जो आचार्य उपाध्याय साधु है उनके 28 होते ही है, फिर एडिशनली आचार्य उपाध्याय के अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। किस गुण के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है? सॉरी, किस कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है? कोई ऑनलाइन वाला बताए अब, कौन से कर्म के नाश से कौन सा गुण? जी सुधीर अंकल बोलिए। ज्ञानावरण कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के अभाव से अनंत दर्शन, मोहनीय कर्म के अभाव से अनंत सुख, अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर्य, बहुत बढ़िया। वेदनीय, वेदनीय कर्म के अभाव से अव्यवतत्व, हाँ फिर आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया आपने 8 गुण। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? मैं रिपीट कर देती हूँ। ज्ञानावरण के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के अभाव से अनंत दर्शन, मोहनी अभाव से अनंत दर्शन, फिर मोहनीय के अभाव से अनंत सुख, अंतराय के अभाव से अनंत वीर्य, अंतराय के अभाव से अनंत वीर्य, फिर वेदनीय कर्म के अभाव से अव्यबाधित्व सुख, वेदनीय के अभाव से अव्यबाधित्व, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व और गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व गुण। ठीक है, इस प्रकार 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट होते हैं। वास्तव में अरिहंत भगवान के भी मूल 4 ही गुण होते हैं, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य। जो बाकी सब कहे गए हैं वो उपाधि है, तीर्थंकरत्व है, इससे वो होते हैं। यदि तीर्थंकर ना हो तो उनके वो सब नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम सब निकाल लीजिए पेज नंबर 14 बालबोध 3 का इंद्रिया चैप्टर। आज हम देखेंगे इंद्रिया। आज हम टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मतलब बालबोध 3 कंप्लीट होने में 4 चैप्टर बच रहे हैं। वो उसमें नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ गुण लिखे हैं। हाँ, सिर्फ गुण प्रकट हुए उसके ही नाम। वो मैं आपको फिर अब क्या कहते हैं, मैं एक बार ग्रुप पे डाल दूंगी है ना।
3 ये है, इधर आ जाइए आप। सिर्फ वो रहल ले लीजिए। नहीं, ठीक है। आज हम 4 चैप्टर्स देखेंगे, इंद्रिया, द्रव्य गुण पर्याय, एक और चैप्टर है, हाँ, सदाचार और नेमिनाथ भगवान, और लास्ट में फिर जिनवाणी स्तुति है। मेन 4 चैप्टर्स है और फिर लास्ट में जिनवाणी स्तुति है। आज हमें इतना कवर करना है, ठीक है। चलिए, इंद्रिया, इंद्रियों को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन और जैन की बात आई है, तो जिन और जैन की बात क्यों आई है, वो इंद्रियों से ही आई है। कैसे आई है? तो पहले जिन के बारे में कहा। जिन कौन होते हैं? जिन कौन होते हैं? इसमें जो आया है वो अगर याद हो तो बोलो। इंद्रियों को जीता है, जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है वे जिन है, ठीक है। तो इंद्रियों को जीता है, तो इंद्रिया क्या है? मोह राग द्वेष तो हमने पहले ही देख लिया था, है ना। मोह राग द्वेष कहाँ देखा था अपन ने डेफिनेशन? कषाय चैप्टर में, बालबोध 2 में, कषाय में हमने मोह राग द्वेष को देखा। अब इंद्रियों को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इंद्रियों पर आने से पहले, जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता, जीता मतलब क्या? लड़ाई किया? नहीं। संयम रखना मतलब क्या? वश में करना मतलब क्या? उसको पकड़ के जकड़ के रखा, ऐसा? वश में करना मतलब क्या? इच्छाओं का विरोध करना। हाँ, बहुत बढ़िया। एक तो मोह राग द्वेष की बात हुई, तो मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होने देना। होने देना मतलब वो ऐसा नहीं कि रोक के रखा लेकिन पुरुषार्थ इतना जागृत किया कि अब मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते हैं, तो मोह राग द्वेष को जीता। और इंद्रियों को कैसे जीता? तो ये जो इंद्रिया है, ये विषय भोगों में निमित्त है। तो अब वो जो विषय भोगों की हमें इच्छा हो रही थी, किसी ने यहाँ पर कहा कि इच्छाओं का उत्पन्न ना होना, तो वो जो भोग की इच्छा थी, वो भोग की इच्छा भी अल्टीमेटली क्या है? मोह राग द्वेष में से ही कुछ ना कुछ है। पर इंद्रियों का अपन मेन, ये 5 इंद्रिय विषय भोग दिखते हैं अपन को बाहर में, तो इस कारण से इसको भी हाईलाइट किया। मूल कारण विषय भोग का भी क्या है? मोह राग द्वेष ही है। यहाँ पे भाव होते हैं, तो भाव में क्या होती है? एक्टिविटीज होती है, अपन इन चीजों में प्रवृत्ति करते हैं। तो मोह राग द्वेष, सॉरी, इंद्रियों के इंद्रिय संबंधी जो विषय भोग है, उसमें अपने मन को नहीं भ्रमाना, उसमें प्रवृत्ति नहीं करना, वास्तव में वो क्या है? इंद्रियों को वश में करना है। तो जिन कौन है? जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है, मतलब जिनके ये इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती है, विभाव उत्पन्न ही नहीं होते, वे जिन है, ठीक है। और जिन आज्ञा को माने सो जैन है। जिन आज्ञा को माने को और थोड़ा एलेबोरेट किया, तो क्या कहा कि जो भगवान ने बताया है उनके मार्ग पर चले, वो है जैन, ठीक है। तो जैन यहाँ पर तो इतना कहा, लेकिन हम नॉर्मली 3 टाइप से जैन देख सकते हैं, 3 प्रकार के जैन। एक होते हैं क्या? नामधारी, नाम जैन। नहीं, नाम बताओ पहले, अभी वो डेफिनेशन आ गई आपकी। 3 प्रकार के जैन किन्होंने सुने हैं? नाम, नाम, काम और भाव। हाँ, काम आपका भाव सही है, लेकिन वो वर्ड वो नहीं है, द्रव्य है उसके लिए। नाम जैन, द्रव्य जैन और भाव जैन। तो नाम जैन तो कौन होते हैं? बहुत स्पष्ट है, जो कुल से चले आए। सिर्फ नाम, जिनका नाम के आगे जैन लगा, लेकिन ना आचरण वाइज कुछ है, ना परिणामों में कुछ संभाल है। सिर्फ जिनके आगे सुरभि जैन लगा है, तो जैन है तो बस जैन है ये, ऐसा तो ऐसा नहीं होता है। मतलब जो ये कैटेगरी वाले लोग हैं, वो कहाँ किस में जाते हैं? नाम जैन में जाते हैं, कि जिनके सिर्फ नाम में जैन है। बाकी कुछ जैन का कोई अता पता नहीं है, उसके घर में चल जाओ, उसके कहीं भी चल जाओ, तो कुछ लगे ही नहीं क्यों जैन। दूसरे कौन है? द्रव्य जैन। द्रव्य जैन कौन? हम जैसे लोग जो क्रियाएं तो करते हैं, लेकिन अभी भाव भाषण नहीं हुआ, आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ है। जिन आज्ञा को माने और जिनके बताए हुए मार्ग पर चले। बताए हुए मार्ग पर क्या चलना मतलब क्या? कि अपनी आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान, लीनता, वो ही वास्तव में क्या है? जिन आज्ञा को मानना है।
वही सच्चा पुरुषार्थ है, वही उनकी आज्ञा है। तो द्रव्यजन तो क्या हुआ, जो क्रियाएं तो करता है लेकिन अभी उसके भाव अभी अंदर मोह का नाश नहीं हुआ है, तो वो कौन हुए, द्रव्यजन। और भावजन और क्या कहते हैं, जो भावजैनी है, जिसको जो प्रॉपर जिसके कषायों का भी मोह का भी अभाव हुआ है, समृद्ध दृष्टि जीव है, उसके वो द्रव्यजैनी भी कहलाएगा, क्योंकि उसके आचरण भी वैसे होता ही है। जो भावजैनी होगा वो द्रव्यजैनी भी होगा ही होगा, और बाकी लेकिन जो द्रव्यजैनी होगा वो भावजैनी नहीं नहीं होता, जो सिर्फ द्रव्यजैनी। हाँ ठीक है, तो 3 प्रकार के जैन देखे अपन ने। अब अपन चलते हैं इंद्रिया। इंद्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें क्या आया है, जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हो उसे इंद्रिया कहते हैं। इसको और थोड़ा सा खोलते अपन और देखते हैं, तो 2 तरीके से इसका क्या कहते हैं मीनिंग निकलता है। एक तो सिंपल ये है कि संसारी जीव को पर पदार्थों को ज्ञान कराने में जो निमित्त होता है वो कौन है, वो क्या है, इंद्रिया है। दूसरा, इंद्रियों में इंद्र वर्ड है, इंद्रियों में इंद्र वर्ड है। तो इंद्र कैसे होते हैं, इंद्र जो निरपेक्ष हो, किसी मतलब किसी के वश में ना हो, किसी मतलब किसी के अंडर नहीं होते, जो निरपेक्ष होते हैं, स्वाधीन स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, वो होते हैं इंद्र। वैसे ये इंद्रिया कैसी है, निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब क्या, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय को स्पर्श करने में क्या आंख की जरूरत है, नहीं है, वो स्वतंत्र है। आंख को देखने के लिए नाक की जरूरत है क्या, सभी इंद्रियां अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं है अपना कार्य करने के लिए। इसलिए इंद्र की उपाधि देकर यहाँ पर इंद्र कौन है, आत्मा है। और इंद्रिया कार्य कैसा कर रही है, आत्मा ही बेसिकली, क्योंकि ज्ञान किसमें है, आत्मा में है। ये इंद्रिया तो जड़ है, तो कार्य तो आत्मा के द्वारा ही हो रहा है, पर यहाँ पर कार्य कैसा है वो बताने के लिए इंद्र का कार्य बताया है, कि जैसे इंद्र स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है, निरपेक्ष रूप से उसे किसी की अपेक्षा नहीं होती, वैसे ये इंद्रिया है, ये निरपेक्ष रूप से अपना कार्य करती है। न स्पर्शन, जो 5 इंद्रियां हैं वो आपस में किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। हमें सर्दी हो जाए, नाक बंद हो जाए, चोक हो जाए और स्मेल नहीं आ रही हो, तो क्या मुंह में कुछ डालने से हमें वो स्मेल आ सकती है क्या, नहीं आ सकती है ना। तो एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य नहीं करती है, ठीक है। हाँ, इंद्र यहाँ पर आती, हाँ। और एक और पॉइंट है, इंद्रिया संसारी जीव के ज्ञान कराने में निमित्त होती है, क्योंकि अभी हम कैसे हैं, मतिश्रुत ज्ञानी है। एक तो हमें दिखेगा कैसे, इन इंद्रियों के माध्यम से दिखेगा, और हमें किसी आत्मा को लोकेट करना हो कि भाई ये आत्मा है, तो ये आत्मा कैसे पता चलेगा, कि शरीर के माध्यम से ही। शरीर मतलब ये क्या कहते हैं, इंद्रिया, ये बॉडी भी दिख रही है तो स्पर्शन इंद्रिय है पूरी, और बाकी इंद्रिया यहाँ पे है। तो हमें अगर किसी आत्मा का भी ज्ञान करना हो, दूसरी आत्मा का भी, तो हम कैसे करेंगे, इंद्रियों के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। तो इंद्रिया संसारी जीव के ज्ञान कराने में निमित्त है और पर पदार्थों को जानने में भी निमित्त होती है। और अभी हमारी इतनी ज्यादा पराधीनता है मतिश्रुत ज्ञान की, कि हमें इंद्रियों के माध्यम से ही जानना पड़ता है। जानने का कार्य कौन करता है, आत्मा ही करता है, लेकिन उसे माध्यम चाहिए इंद्रियों का, तभी वो ज्ञान करता है, ठीक है। अब 5 इंद्रियों की डेफिनेशन। पहले 5 इंद्रियों के नाम, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। 5 इंद्रिया और उनकी डेफिनेशन देखते हैं। चलो जिया बोलो डेफिनेशन, स्पर्शन इंद्रिय की डेफिनेशन। जिसके छू जाने पर हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना और ठंडा गर्म का ज्ञान हो उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। वेरी गुड। जिसके छू जाने पर हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गर्म का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इन 8 पर्यायों के अलावा और 9वीं पर्याय नहीं होती है। जो कुछ हम जितना भी टच कर सकते हैं, जितना कुछ भी फील करते हैं अपन, वो सब इन 8 में ही समाहित हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक कोई द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य, कि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, तो उसके इस पर ये पर्याय हो सकती है। तो एक पुद्गल द्रव्य की एक साथ स्पर्श इंद्रिय संबंधी कितनी पर्याय हो सकती है,
आई रिपीट, एक उद्गल द्रव्य की एक साथ स्पर्शन इंद्रिय संबंधी कितनी पर्याय हो सकती है? क्वेश्चन समझ आया? नहीं है? हाँ, ये जो 8 नाम गिना है मैंने, हल्का भारी एक टाइम पे, है ना, एक टाइम पे एक ही हो सकती है। परमाणु स्तंभ में नहीं जाना है अभी, अभी नॉर्मल पकड़ो, ये मैंने फोन पकड़ा है, ठीक है, अभी ये फोन है, तो एक साथ इसकी कितनी पर्याय हो सकती है? 8 में से एक ही हो सकती है। 4 4 वो भी गुण, वो तो स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श गुण की सारी पर्याय है ना, रूखा भारी, सॉरी, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, तो एक साथ कितनी? 4 हो सकती है ना। एक जिया यहाँ पे कह रही है 4 हो सकती है। आप क्या कह रहे हो? मोबाइल में तो 6 है। एक सेकंड, एक सेकंड, वो तो ज्ञान हुआ, लेकिन आपने स्पर्श क्या किया? उस समय की बात चल रही है, आपने स्पर्श किया तो उस समय आपको कितना नॉलेज आया? 8 में से, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, 8 में से एक साथ कितना टच करने पे फील होगा? 4, 4, जिया 4, और स्वाति 6 आंटी 4, 6, लता आंटी 6, और कोई? 8 की 8, बाकी सब एक एक वाले हैं ना यहाँ पे, 1, 4, 5 तो नहीं। चलो अपन क्या, वो तो ज्ञान हुआ ना, पर आपने जब टच किया तब आपको कितना कितनी पर्याय पता चली उसकी? एक ही, 8 में से, 8 में से एक ही। मैं अभी बता दूं कि नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिए? एक साथ 4 का ज्ञान। देखो, जैसे ये जनवाणी है, ये कैसी है? हल्की भारी में से हल्की, रूखी चिकनी में से चिकनी, ठंडी गरम में से, अभी ऐसे इन जनरल ठंडा, और कड़ा नरम में से नरम। ये पर्याय अपोजिट है, या तो उद्गल द्रव्य ठंडा हो सकता है या गर्म हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, पर कुछ तो होगा ना एक समय में, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, वैसे ही हल्का होगा नहीं तो भारी होगा। अब हल्का, अकेला हल्का चीज क्या दिखेगा आपको? मतलब हल्का है तो उसका टच करोगे तो कुछ ना कुछ तो और दूसरी चीजें भी ये रहती ही है। 4 पर्याय एक साथ रहेगी ही। तो आप उसको टच करोगे, दूध को आप टच करोगे तो दूध कैसा? गरम करके आपने रखा तो वो गरम है। हल्का भारी में क्या होगा? वो मान लो अभी वो क्या कहते हैं, पतीली अपने लिया तो कैसा होगा? भारी होगा। हल्का भारी, रूखा चिकना, तो दूध कैसा है? चिकना है। मतलब उसी समय में भले ही आपके ज्ञान में एक पर्याय आ रही हो, कि जब आप हल्के का ज्ञान कर रहे हो तो बाकी 3 पर्याय जो ऑलरेडी विद्यमान है, चिकनापन और भारी क्या कहते हैं, ठंडापन, वो आपके ज्ञान में नहीं आता। पर उस समय उस द्रव्य में कितनी पर्याय मौजूद है? चारों की 4 पर्याय स्पर्शन इंद्रिय संबंधी। ज्ञान एक समय में एक का होगा आपको, या तो ठंडा लगेगा या तो चिकना लगेगा आपको। एक साथ चिकना और ठंडा नहीं लग सकता आपको, है ना, क्योंकि ज्ञान एक समय में एक चीज को जानता है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान होने की बात नहीं चल रही, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? कि एक द्रव्य, एक उद्गल द्रव्य क्या एक समय में कितनी पर्याय होगी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी? 8 में से तो 4 होगी। ठीक है, किसी को कुछ इतना सा भी डाउट? ज्ञान, हाँ, ज्ञान एक समय एक चीज का ही होगा। हाँ,
अपन क्या है अभी मति शुद्ध ज्ञानी है ना, छद्मस्त जीव है, तो अभी अपन को सबका नॉलेज एक साथ नहीं है। ठीक है, रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय की डेफिनेशन सम्यक ज्ञान हो उसे रसना इंद्रिय। एक पुद्गल द्रव्य की एक साथ चार पर्याय स्पर्शन इंद्रिय संबंधी 4 पर्याय ही होती है, एक साथ 8 नहीं हो सकती और 4 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, जिससे खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा इसका ज्ञान हो उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। यहाँ पर रसना इंद्रिय क्या हुई, हमारी जीभ हुई। ठीक है, अब इधर कितनों का ज्ञान एक साथ होगा, तो एक का ही होगा। और मतलब पुद्गल ज्ञान नहीं, पुद्गल का जो रस है उस एक समय में एक ही रस पाया जाएगा। यहाँ पर जोड़ी वाले थे इसलिए यहाँ पर एक साथ 4 थी, लेकिन यहाँ पर बाकी सब द्रव्य में हम बाकी सब गुणों में देखेंगे उनकी पर्यायों में तो सब एक 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 ही होंगे। ठीक है, फिर क्या रसना इंद्रिय हुआ। अब घ्राण इंद्रिय, तो जिसके सूंघने पर हमें सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान हो उससे उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। घ्राण इंद्रिय हमारी नाक है। ओके, तो एक समय में हमें सुगंध या दुर्गंध का ही ज्ञान होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट आप दोनों चीजें मतलब मान लो 2 अलग अलग चीजें भी हो, सुगंधित चीज भी हो और दुर्गंधित चीज भी एक साथ रखी हो, दोनों की स्मेल भी एक साथ आ रही हो, लेकिन आपको ज्ञान एक समय में एक का ही होगा, ऐसा। और लास्ट में वर्ण चक्षु इंद्रिय, तो जिससे काला, नीला, पीला, लाल और सफेद इन वर्ण का ज्ञान हो वो क्या है, चक्षु इंद्रिय है। ये 5 कलर्स ही प्राइमरी मेन कलर्स है, इस बाकी जितने भी कलर्स है वो सब इन्हीं के ही, और मिक्स कर लो तो वो उसकी पर्याय है, पर मेन ये 5 कलर्स है। वैसे ही मेन 8 पर्याय ही है स्पर्शन इंद्रिय की, इसके अलावा आप चाहे जितनी सोच लो चीजें, उसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं, सब इसमें ही समाहित हो जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में इसमें टॉपिक बचता है इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है। तो यहाँ पर इंद्रिय सुख की तरह इंद्रिय ज्ञान को भी तुच्छ कहा है। तो पहले इंद्रिय सुख को तुच्छ क्यों कहा है उसको समझेंगे, उसके बाद इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ क्यों कहा है वो देखेंगे। इंद्रिय सुख तुच्छ क्यों है, एक आप लोग नॉर्मल जो आप लोग को ज्ञान हो जितना भी उसके हिसाब से अगर आप बोलो एक तुक्का वाइज, हाँ वेरी गुड, क्षणिक होता है। इंद्रिय सुख कैसा, हाँ क्षणिक होता है, पर के निमित्त से होता है और आकुलतामय कह सकते हैं, आकुलतामय है इसलिए कैसा है वो, तुच्छ है, हेय है। हमें सुख चाहिए, सुख तो देता ही नहीं, आकुलता ही देता है, बाकी और क्या है, क्षणिक है। हाँ हाँ, इंद्रिय सुख में, इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है, सुखाभास है। तो इंद्रिय सुख हे क्यों है, क्योंकि वो कैसा है, पराधीन है, पर के निमित्त से होता है और क्षणिक है, आकुलतामय है। उसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है, क्योंकि इंद्रिया सिर्फ पर को जानने में निमित्त है। पर में भी कौन, पुद्गल द्रव्य, क्योंकि पुद्गल द्रव्य ही जानने में आ सकता है, तो पुद्गल द्रव्य के जानने में ही निमित्त होता है, इसलिए इस ज्ञान को तुच्छ कहा है। क्यों तुच्छ है, ठीक है ज्ञान करा है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सीमांटी बताओ। मैं इस फोन को जान रही हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही ज्ञान, तो उसको तुच्छ क्यों, मतलब उसको बुरा क्यों कह रहे हैं हम। वेरी नाइस, उपयोग नहीं है हमको, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, सुखी होना। हमें अपने हाँ वो अचेतन को जानने में निमित्त है, और मुझे किसे जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, तभी मुझे सुख प्राप्त होगा, और वो आत्मा को जानने में निमित्त नहीं है इसलिए वो मेरे कोई काम का नहीं है, वो तुच्छ। और दूसरी बात, वो जो इंद्रिय ज्ञान मुझे हो रहा है वो मुझे बाहर ही भटकाने में निमित्त हो रहा है, कुछ अंदर तो काम कर नहीं रहा, काम और बिगाड़ रहा है, ध्यान भटका रहा है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ कहा। और इंद्रियों के 2 कार्य, इंद्रियों का काम है
पर पदार्थों का ज्ञान करवाना और विषय भोग, 2 कार्य है। हमें ये अगर स्पर्शन इंद्रिय इन 8 पर्यायों को जानती भी है, तो उसके जानने के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मुझे जो कंफर्टेबल लग रहा है मैं उसको पाने की इच्छा करूंगा फिर। इसलिए फिर वो 2 कार्य, मतलब इंद्रिया है तो 2 कार्य होंगे ही होंगे, एक तो पर पदार्थों का ज्ञान और विषय भोग। ठीक है, इस प्रकार ये इंद्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट ये है कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है। इसलिए जितना भी हम ये ज्ञान बढ़ जाए उसको सोच सोच के खुश हो, तो खुश नहीं होना चाहिए। अगर हमें कपड़ों का अच्छा नॉलेज हो जाए कि भाई मुझे कपड़े क्या कहते हैं, कपड़ों का बहुत अच्छा ज्ञान है, या कोई भी दूसरी भी बहुत सारी चीजें, बाहर में बिजनेस करते हैं लोग तो दुनिया भर की चीजों का ज्ञान होने के बाद उसको कितना प्राउड फील करते हैं कि भाई मुझे इतना नॉलेज है, लेकिन वास्तव में वो इंद्रिय ज्ञान ही है, और वो इंद्रिय ज्ञान अपनी आत्मा का ज्ञान कराने में निमित्त नहीं है। इसलिए क्या है, वो हेय है, तुच्छ है, हमारे कोई काम का नहीं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं अपन, सदाचार। सत आचार, सत मतलब सच्चा, अच्छा आचार। अच्छा मतलब जो हमारी आत्मा, मतलब जो हमारे आत्मज्ञान में सहायक हो, वैसा आचार ही सच्चा आचार है। चलिए, इसमें पहले भक्ष्य अभक्ष्य की बात की है कि जो खाने योग्य पदार्थ है वो भक्ष्य है, और जो खाने योग्य पदार्थ ना है वो अभक्ष्य है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे खाने योग्य क्या है क्या नहीं है। इसमें नाम तो गिनाए हैं, पर वो योग्यता जो इनने बताई है, कोई एक स्टैंडर्ड बताया कि हाँ ये स्टैंडर्ड है तो ये भक्ष्य है, ये स्टैंडर्ड नहीं है तो ये अभक्ष्य है। तो क्या योग्यता है, वो क्या स्टैंडर्ड है, किस पदार्थ को हम किसी पदार्थ को अभक्ष्य कब कहते हैं, सिर्फ 10 जीवों की उत्पत्ति हो, एक बात। और क्या हो सकता है रीजन, हाँ परिणाम, जो स्थिर परिणाम स्थिर करने में जो निमित्त ना हो, तीव्र कषाय जिसमें हो, वो सारे ही पदार्थ, फिर चाहे वो कितने भी शुद्ध, वो सब अभक्ष्य कहलाएंगे। इन मतलब ये 2 मेन पैरामीटर्स है, उसी के बेसिस पे ये 5 अभक्ष्य गिनाए हैं, बताए हैं। जी आंटी, हाँ परिणामों की स्थिरता के लिए। वो अभी अपन देखेंगे और डिटेल में। देखो, आप कुछ भी खाओ, शुद्ध हो भले, लेकिन अगर वो शुद्ध खाना भी आपके किसी ना किसी कारण से वो बाधक हो रहा है, शरीर को बाधक हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक है, तीव्र कषाय बढ़ाने में उत्पन्न हो रहा है, तो वो आपके लिए भक्ष्य नहीं अभक्ष्य ही है। हमें मेरा मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं जो भी खा रही हूँ उससे मेरे परिणाम शांत रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो शुद्ध होना चाहिए, जीवों के इंसान नहीं होनी चाहिए। फिर आप कुछ भी खा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा। अभी अपन देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। देखो हाँ, भक्ष्य और अभक्ष्य, इन दोनों जो खाने योग्य पदार्थ है वो भक्ष्य है, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है वो अभक्ष्य है। 5 प्रकार के, मुख्य रूप से 5 प्रकार के अभक्ष्य गिनाए हैं। ऐसे 22 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं, अपने जैन आगम में आए हैं, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी हम मेन 5 प्रकार के अभक्ष्य की बात करेंगे जो इसमें भी आया है। कौन कौन से 5 प्रकार के अभक्ष्य है, कोई ऑनलाइन वाला बताया, अभी बहुत देर हो गई। एक तो आप लोगों ने वीडियो ऑफ कर ली है, जिनने ऑन ही नहीं की है, मैं कैसे समझू आप लोग सुन रहे हो कि नहीं। हाँ जी, हाँ संस्कार, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा, किसको याद है, किसी को याद नहीं है, चलो। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक, ऐसे 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं। तो जिन पदार्थों के सेवन से त्रस जीवों का घात होता है वो त्रस घात है ना, नाम से ही स्पष्ट है, त्रस घात, त्रस जीवों का जिसमें घात हो वो त्रस घात है। त्रस जीव कौन कौन से होते हैं, स्वाति आंटी अनम्यूट कीजिए। त्रसजीव वो होते हैं जो एक इंद्रिय से ज्यादा होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव त्रसजीव होते हैं, तो वो त्रस घात में आता है। एक इंद्रिय को छोड़ करके बाकी 4 इंद्रिय जीव सब त्रस जीव है। हाँ, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के जीव। ठीक है, हम कौन है, त्रस जीव
हम तो मनुष्य है ना। हाँ, ठीक है। बहुघात, इसमें बहुत स्थावर जीवों का घात होता है। स्थावर जीव मतलब एक इंद्रिय जीव। 5 स्थावरों के नाम हमने रिवाइज किए थे पहले। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। 5 प्रकार के स्थावर, जिसमें 5 प्रकार के स्थावर जीवों का घात होता है, वो बहुघात है। त्रस जीवों का घात होता है, तो उसके लिए एग्जाम्पल किसका आया था, हमने अभी पढ़ा था। 5 उदंबर फल और मध्यमास मधु का त्याग, अपन ने अभी पढ़ा था श्रावक के अष्टमूल गुण में। तो वो सब में त्रस जीवों का घात होता है, तो ये सब त्रस घात में आ जाएंगे। और बहुघात में सभी जमीकंद जितने भी हो वो सब बहुघात में। फिर अनुपसेव्य, जिनका सेवन उत्तम पुरुष बुरा समझे, वे लोक निंद्य पदार्थ अनुपसेव्य है, जैसे लाल, लार, मल, मूत्र आदि। ठीक है। उत्तम पुरुष बुरा समझे मतलब एक बाकी सब कुछ अभी तो बहुत ऐसे मान्यताओं के हिसाब से चलता है कि लोग मूत्र का सेवन कर लेते हैं, उसको पी लेते हैं, पर एक जो मेजॉरिटी अगर देखे कि भाई समाज में एक मेजॉरिटी जो है वो लोग क्या मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं लोग, उत्तम पुरुष बुरा समझे, वे सभी लोक निंद्य पदार्थ वो क्या है, अनुपसेव्य में आ जाते हैं, जैसे लार, मल, मूत्र इत्यादि। अपने मुंह में जो लार आती है, अपने मुंह में जो लार आती है वो तो नहीं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो शरीर का परिणमन है। पर किस और अरे नॉर्मली झूठा भी अपन खाते हैं, तो झूठा क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो किसी और की लार आपके। हाँ, शहद, शहद भी, हाँ शहद भी अनुपसेव्य में आ जाएगा, क्योंकि वो मक्खियों का लार उसमें होती है। बाकी झूठा भी अपन जो बोलते हैं कि झूठा नहीं खाना चाहिए, तो उसके पीछे भी यही रीजन होता है। क्या होता है कि अपने लार में भी जीव होते हैं, तो वो आप एक तो वो जीवों की हिंसा होती है वो अलग, बाकी वो एक तरह से वो लोक निंद्य भी है वो चीज, वो मतलब जुगुप्सा का कारण है वो भी, तो इसलिए भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और एक और क्या पॉइंट आया था मेरे दिमाग में, हाँ झूठ, अपन बॉटल भी झूठी नहीं करने बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अपन पानी पीते हैं, उसके बाद वो आपका जो अंश रह गया बॉटल में, अब वहां पे निरंतर जीवों की उत्पत्ति हो रही है, होती जा रही है, और वो मरते भी जाते हैं, आपके ही निमित्त से मर रहे हैं। इसलिए मतलब वो एक बोलते हैं कि भाई दूसरों को भी जरूरत पड़ने पर आप नहीं दे पाओ, वो एक व्यवहार की बात है, लेकिन इसका मूल कारण ये है कि लार में भी जीव होते हैं एक बात, और लोक निंदे भी है ये, इसलिए ठीक है। अनुपसेव्य पदार्थों का सेवन लोक निंदे होने से तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता है। ये सभी जितने भी अभक्ष्य है, आपको पता होने के बाद भी यदि आप उसका सेवन कर रहे हो तो वो तीव्र राग के कारण ही कर रहे हो, तो वो तीव्र कषाय, और तीव्र कषाय से पाप बंध, तो आपके अल्टीमेटली पाप का ही बंध होता है। फिर नशाकारक अभक्ष्य, जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली हो उन्हें नशाकारक अभक्ष्य कहते हैं, जैसे शराब, अफीम, गांजा, तंबाकू इत्यादि, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। नशा में क्या प्रॉब्लम है, एक तो त्रस जीवों का घात होता है एक बात, और दूसरी बात हमने डिस्कस किया था, हाँ मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है, सही गलत का ज्ञान नहीं होता है, तो वो जीव आत्मा का ज्ञान कैसे कर सकता है। हम जितनी भी चर्चा करेंगे, हम बस इसी चरणानियोग संबंधी भी इसी उद्देश्य से कि भाई मेरा हित है कि नहीं, इसमें ये कार्य करने में भी अगर मेरा हित नहीं हो रहा है, वो कार्य मुझे नहीं करना है। ये अनुपसेव्य सॉरी अनिष्ट कारक अभक्ष्य में देखते हैं। अनिष्ट कारक अभक्ष्य में क्या कहा कि जो वस्तु अनिष्ट हो, किसके लिए, शरीर के लिए, और अल्टीमेटली आत्मा के लिए भी। अगर शरीर को कोई चीज अनिष्ट, अनिष्ट मतलब क्या, हाँ नुकसान करने वाली हो, प्रॉब्लमेटिक हो, आप कोई चीज खाए और वो खाने के बाद आपको एक तो पहली बात तीव्र कषाय से आपको पता है कि इससे मुझे प्रॉब्लम होगी, फिर भी आपने खाया, तो तीव्र कषाय थी आपको, तब आपने उसका सेवन किया, तो वैसे ही आपको पाप बनता। दूसरा क्या हुआ फिर
दूसरा ये हुआ कि आपने उसको खा लिया, अब आपको तीव्र आकुलता हो रही है, बहुत आकुलता हो रही है, आप खुद भी आकुलित हो रहे हो, आपके आजू बाजू वालों को भी आकुलता में डाल रहे हो, तो आपको भी पाप लग रहा है उसका। बाकी जिनके भी परिणाम बिगड़ रहे हैं आपके निमित्त से बिगड़ने के कारण, आप उन सबका पाप आपको लगता है। मेरे निमित्त से यदि किसी के परिणाम बिगड़ते हो तो उसका भी पाप मुझे लगता है। ऐसा नहीं सोचना किसी को गुस्सा दिलाया छुट्टा हो गए, नहीं। अगर आपके निमित्त से सामने वाले को गुस्सा आया है, मतलब पूरा पूरा उसको जितने घंटे तक गुस्सा रहेगा, जितने महीनों तक गुस्सा रहेगा, वो एक एक प्रति समय उसको जब जब गुस्सा आ रहा है तब तक उसका दोष पाप बंधता है हमको। इसलिए यहाँ पर भी अनिष्टकारक अभक्ष में भी कितनी भी शुद्ध चीज हो, कितना भी शुद्ध शक्कर खा लो, लेकिन अल्टीमेटली आपकी शक्कर अंदर पेट में जाने से आपको शुगर बढ़ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको फिर वो अभक्ष ही है। यहाँ पर मुख्यतः जीवों की हिंसा नहीं है, यहाँ पर आपके क्या कहते हैं परिणामों की है, यहाँ पर आपके आत्मा की शांति की है ना। यहाँ पर तीव्र कषाय हो जाती है, आकुलता हो जाती है, इसलिए हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 5 प्रकार के अभक्ष देखे हमने। हाँ हाँ, आसक्ति, तीव्र कषाय आसक्ति, वही है, आसक्ति है। अब मैं आपको एक बार जो क्या कहते हैं 22 अभक्ष है उसके भी नाम एक बार बता देती हूँ मैं। 22 अभक्षों के नाम जो जैनागम में आए हैं, सब अभक्ष इसमें ही आ जाते हैं। एक बार पढ़ लेती हूँ, आप लोग सुनना बस। ओला, ओला वो जो शायद गिरता है वही। दही बड़ा, दही बड़ा क्यों? क्योंकि वो द्विदल का कारण है, इसलिए। रात्रि भोजन, बहुबीजा, बैंगन या भटा, संधान या आचार, मुरब्बा, बड़, पीपल, उमर, कठूमर, पाकर के फल, अजान फल। अजान फल यानी जो फल का नॉलेज आपको नहीं हो, कहाँ से उग रहा है, कैसे उगता है, क्या है उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है। कंदमूल या जमीकंद, मिट्टी, विष, मांस, शहद, मक्खन, शराब पीना, अत्यंत छोटे और सारहीन फल, ओस, चलित रस या स्वाद बिगड़ गया हो, मर्यादा जिसकी खत्म हो गई और वो अगर अपन सेवन करते हैं, तो इस प्रकार ये 22 प्रकार के अभक्ष गिनाए हैं, इनका भी अपन को सेवन नहीं करना। ओस वो नहीं हाँ, ठंड में अपन कोई चीज बाहर रख दो रात भर, तो सुबह देखोगे तो वो गीली मिलेगी, उस पर बूंद रहेंगे पानी। हाँ, वो भी ओस है। फूक, हाँ हाँ हाँ, ओस का वो पानी में भी, अब मुझे भी अच्छे से नहीं पता सबका इतना, लेकिन कहा है कि वो जो पानी रहता है, वो जो पानी जम जाता है रात भर का, फिर वो जो आ जाता है, तो उसमें भी दोष है फिर। बहुबीज में ये सब आ जाएगा आपका, पपीता, टमाटर और कलिंगड़। हाँ, बैंगन अलग से है, बैंगन को अलग से लिया, बैंगन नहीं, बैंगन तो कंदमूल में आ जाएगा। इसमें बैंगन अलग से नहीं लिखा है, हाँ लिखा है भटा बैंगन, पर बहुबीजा अलग है, बैंगन का दोष अलग है। वो रोम तो तब तक जब तक वो पकती नहीं है, एक बार पक जाए तो वो रोम हट जाते हैं फिर। अभी हाँ, अभी देखो ये चीज को आप अभी सुन के रखो। बहुबीज में ये जैसे मैंने नाम लिया ना, क्योंकि जिसका, हाँ इसका तो नॉलेज है मुझे। हाँ, संकित जी, संकित जी अनम्यूट कीजिए।
हाँ बोलिए। हाँ हाँ बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ, जो वहाँ क्वेश्चन होता है ना उसको आप रिपीट करो तो हमें मालूम पड़ेगा क्या क्वेश्चन चल रहा है ओके ओके, हाँ चाची, ना? क्योंकि केवल हाँ सॉरी, बोलो। बस यही था मेरा। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना है। अभी बहुबीज वाला ही प्रकरण चल रहा है कि बहुबीज में क्या क्या आएगा, तो उसमें हमने जो जितना मुझे नॉलेज है, और भी बहुत सारे फ्रूट्स और इतनी सारी प्रजाति होती है, इतना इतना तो नहीं है नॉलेज, लेकिन एक मेजर मेजर हाँ जो अपना चल रहा है 7 में आता है उसमें, जैसे टमाटर और ये सब भी है, टमाटर है, कलिंगड़ है, पपीता है, और और भिंडी का मुझे पता नहीं है, भिंडी का हाँ पेरू है, हाँ भिंडी में दोष है वैसे। अब देखो ये चीजें तो बहुत हाँ हाँ हाँ, वो ग्रो पूरा होने तक आपको रुकना है, अदरवाइज उसमें भी दोष होता है, फिर जीव निकल नहीं पाता है ना वो। ठीक है, कल्पना दीदी ने तो इस पे बहुत, मतलब जब हम थे तब बहुत दिनों तक ये प्रकरण चला था, सिर्फ इसका ही, भक्ष्य का ही, बहुत लंबा है ये तो, खाने पीने संबंधी। मैं एक बार और देखूंगी, मेरे नोट्स में भी देखूंगी मैं, फिर आप लोग को और बताती हूँ अगर कुछ रहता है तो। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, आधा घंटा है अभी। मेन द्रव्य गुण पर्याय, सबसे मेन चैप्टर द्रव्य गुण पर्याय। चाची हाँ बोलिए। कुछ पूछना है आपको? रेज हैंड है आपका। मैं रेज हैंड हटाना भूल गई, सॉरी। चलो हाँ चलिए, द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य की डेफिनेशन हमने देखी थी, क्या होती है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य अनादि अनंत होता है, इसलिए विश्व भी अनादि अनंत है, इतना अपन ने देखा था। अब गुणों के समूह को द्रव्य कहते, तो गुण किसे कहते हैं पहले वो समझे। तो जो भाग में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था। संपूर्ण भाग मतलब उसने सब प्रदेश को कवर कर लिया, क्षेत्र संबंधी क्षेत्र को कवर किया। और संपूर्ण अवस्था मतलब काल संबंधी बात किया यहाँ पे, कि पूरे भूत वर्तमान और भविष्य, संपूर्ण क्षेत्र और संपूर्ण काल, हर काल में जो पाया जाए वो गुण है। इसमें द्रव्य क्षेत्र का, मैंने क्षेत्र और काल तो हाँ वो रिपीट हो जाएगा अभी। क्षेत्र और काल मैंने बता दिया, अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों चीजें घटित करके बताओ। आप सुनना बताएगा वो, कौन बताएगा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों चीज इस डेफिनेशन में, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। आप सुनाई दिया? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण पाया जाए उसे गुण कहते हैं। ये नहीं दिखेगा मतलब, मैं ले आती हूँ आपके, देखो जो द्रव्य के मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इस डेफिनेशन में, ये जो गुण की डेफिनेशन है, इसमें आपको द्रव्य क्षेत्र काल और भाव घटित करना है। द्रव्य मतलब द्रव्य, और द्रव्य जो द्रव्य है उसका मैं इन जनरल आपको समझा रही, द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या होता है। तो द्रव्य कोई 6 द्रव्य में से कोई एक द्रव्य, उसमें से
उसका वो जितना क्षेत्र घेर रहा है वो क्षेत्र होता है। काल मतलब उसका अवस्था, और भाव मतलब उसका एसेंस, वो क्या है, उसके अंदर क्या है, उसका भाव वो। तो अभी इस डेफिनेशन में आपको द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित करना है। मैंने क्षेत्र और काल को घटित कर दिया, बहुत सिंपल हो गया। भाव मतलब गुण हो गया। द्रव्य, जो सब द्रव्य आ गए इसमें, तो द्रव्य अपेक्षा से बात करें तो सभी द्रव्य, क्षेत्र अपेक्षा से संपूर्ण क्षेत्र, काल में संपूर्ण काल, और गुण कहते हैं वो भाव अपेक्षा होता है। आत्मा भी जैसे इसमें घटित करते हैं, तो आत्मा और ज्ञान, जो आत्मा है वो क्या है, द्रव्य है, और ये जो ज्ञान गुण है वो सभी क्षेत्र में उसके पाया जाता है। वो क्या हुआ, क्षेत्र, सभी अवस्थाओं में पाया जाता है। भूत में भी ज्ञान, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो क्या हुआ, काल अपेक्षा, और वो ज्ञान गुण है उसका, किसका, आत्मा का, वो क्या हुआ, भाव हुआ, द्रव्य का भाव। समझ आया? ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है, हर डेफिनेशन में भी काम आता है, और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत भी है जहाँ काम आएगा। तो इसलिए ये चीज तो ध्यान रखनी ही है। नहीं समझ आए तो मुझसे पूछना फिर से। जैसे अभी हमने आत्मा का एग्जाम्पल देखा था, तो ये जो द्रव्य है, यहाँ पे 6 द्रव्य में आ गए। संपूर्ण क्षेत्र, जितना उसका क्षेत्र है, हर द्रव्य का जितना क्षेत्र है वो उसका क्षेत्र हो गया, भाग, क्षेत्र। फिर संपूर्ण अवस्था मतलब काल, और भाव में क्या आएगा, उसका गुण। सभी द्रव्य के अपने अपने गुण है, वो उसके भाव है, द्रव्य के भाव है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव अभी हमने इसमें घटित किया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ठीक है, आप लोगों को अभी बोर्ड तो नहीं दिखा, लेकिन डेफिनेशन से समझ आया द्रव्य क्षेत्र काल भाव। देखो एक बार, अगर देखे तो उल्टा देखेगा वो वैसे भी पता। हाँ, मैं भेज, वो डेफिनेशन ही है, ऐसा कुछ है नहीं। हमने डेफिनेशन में द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित किया है। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भाग, तो जो द्रव्य वर्ड आया वो द्रव्य की अपेक्षा से बात करेंगे। फिर संपूर्ण भागों में मतलब क्षेत्र की अपेक्षा, संपूर्ण अवस्था मतलब काल की अपेक्षा, और उसे गुण कहते हैं, वो भाव की अपेक्षा हो गया। ठीक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव हमने चारों चीजें डेफिनेशन में घटित करके देखी है। आगे बढ़े, ठीक है। अब गुण की डेफिनेशन हो गई। अब द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते हैं, तो गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। परिणमन कब होता है, तो प्रति समय होता है। एक समय के लिए भी द्रव्य का परिणमन गुणों का परिणमन रुक जाए ऐसा नहीं होता है। अच्छा, गुणों का परिणमन हो रहा है, द्रव्य का तो नहीं हो रहा है ना परिणमन। द्रव्य का परिणमन नहीं होता है, गुण का ही होता है। अगर मैं द्रव्य का परिणमन कहूँ तो कुछ गलत कहा मैंने, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण कोई अलग से भरे थोड़ी है, गुणमय ही तो द्रव्य है। तो अगर गुणों का परिणमन हो रहा है तो वो द्रव्य का परिणमन नहीं हो रहा है क्या? इनडायरेक्टली तो हो रहा है ना, एक अपेक्षा से। क्योंकि वो गुणों का परिणमन हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्य का परिणमन हो रहा है। द्रव्यत्व गुण में आएगा अभी कि जिस द्रव्य का, जिस शक्ति का द्रव्य में निरंतर परिणमन हो, वो शक्ति का नाम क्या है, द्रव्यत्व गुण। तो उस कारण से परिणमन। ऐसे तो द्रव्य क्या है, स्थिर है, ध्रुव है। हाँ, ध्रुव है। परिणमन पर्याय का होता है, लेकिन वो पर्याय क्या है, किसका कर रही है परिणमन, वो गुणों का कर रही है। और गुणमय ही द्रव्य होने से वो एक इस अपेक्षा से हम द्रव्य का भी परिणमन कह सकते हैं। ठीक है, करो विचार करो। चलो, अब गुण कितने होते हैं, तो गुण तो अनंत होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 2 भेद करेंगे, सामान्य गुण और विशेष गुण। जो सब द्रव्यों में पाया जाए उसे विशेष गुण कहते हैं, सामान्य गुण कहते हैं।
और जो सब द्रव्य में ना पाकर अपने अपने द्रव्यों में रहे वो विशेष गुण है। विशेष गुण हमने द्रव्य वाले चैप्टर में देखे थे। विशेष गुण, सभी द्रव्यों के विशेष गुण क्या क्या होते हैं? जीव का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र सब। पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। धन द्रव्य का गति हेतुत्व, अधन द्रव्य का स्थिति हेतु, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतु और काल द्रव्य का परिणमन हेतु। वेरी गुड। तो ये हमने विशेष गुण देखे। बस इतने ही होते हैं क्या? नहीं, अभी ये तो हमने लक्षण के लिए देखे थे कि भाई हमको अगर पहचानना हो तो ये पहचानने के चिन्ह है, लेकिन द्रव्य गुण तो विशेष गुण भी अनंत होते हैं और सामान्य गुण भी अनंत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सामान्य गुण की हम चर्चा करेंगे कि जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं वे सामान्य गुण है। कौन कौन से है? तो मुख्यतः से 6 बताए। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, गुणलघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा सत्ता स्वरूप रहता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्तित्व, अस्ति, है पना, जो हमेशा रहेगा, है निरंतर, जिस कारण से चल रहा हो, जिस शक्ति के कारण ये है पना चलता है, मैं हूँ, वो क्या है? अस्तित्व गुण है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, बस क्या होता है, उसकी पर्याय बदलती रहती है। ठीक है, फिर वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व अथवा प्रयोजन भूत क्रिया चलती रहे, होती रहे, वो क्या है? वस्तुत्व गुण है। प्रयोजन भूत क्रिया मतलब सब द्रव्यों का अपना अपना कार्य है, मतलब वो निरर्थक नहीं है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई द्रव्य बस पड़ा है ऐसे ही। हम ऐसे लोक में तो बोल देते हैं कि कोई व्यक्ति घर में ना कमा रहा हो, ना कुछ कर रहा हो, ना घर के काम करता है, ना बाहर के काम करता है, तो अपन क्या कहते हैं? निठल्ला है ये, कुछ काम का नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा है, अपन ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो तो एक बोलने की बात है, लेकिन वो भी एक द्रव्य है, तो उसका भी निरंतर कार्य चल ही रहा है। हम जो ये कार्य हमने सोच रखे हैं वो बात अलग है, वो तो व्यवहार चलाने के लिए जो कार्य होते हैं वो है, लेकिन वास्तव में 6 द्रव्य के जो कार्य हमने देखे हैं, जो इनका लक्षण देखा है, ये इनका कार्य है, अलग से तो कुछ है नहीं। गुण है, गुणों का ही परिणमन है, वही उनका कार्य है। तो सभी द्रव्यों के अपना अपना कार्य निश्चित है और प्रति समय वो कार्य होता रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो कार्य रुक जाए उसका, या वो 1 सेकंड के लिए वो कार्य ना करके नॉर्मल परिणमन करे, नहीं, उसका जो कार्य है वो, उसका प्रयोजनभूत कार्य वो निरंतर होता रहेगा, उसका प्रयोजन, कोई ना कोई प्रयोजनभूत कार्य होगा। ये तो हुआ वस्तुत्व गुण। और द्रव्यत्व गुण क्या है? कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का परिणमन निरंतर बदलता रहे, अवस्था, द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे। ठीक है, ओके। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, तो जैसे अभी हमने देखा कि वस्तुत्व गुण के कारण उसका कोई ना कोई कार्य हो रहा है, वो कार्य कैसा है? निरंतर हो रहा है, एक समय के लिए रुका हो ऐसा नहीं। परिणमन मतलब क्या? बेसिकली परिणमन मतलब क्या? वो जो गुण है उसकी पर्याय निरंतर बदलती रहती है, वही उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है और वही कार्य उसका निरंतर चल रहा है। तो वो जो निरंतरता आ रही है वो किस कारण से है? द्रव्यत्व गुण के कारण। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कुछ डाउट कहीं भी? क्या हुआ आंटी, क्या सोच रहे हो? कहीं कुछ अटक रहा है मामला? ठीक है, अस्तित्व गुण मतलब वस्तु है, द्रव्य है। वस्तुत्व गुण के कारण निरर्थक नहीं है, कोई ना कोई कार्य उसका प्रयोजनभूत कार्य है, और द्रव्यत्व गुण के कारण वो कार्य निरंतर हो रहा है, निरंतरता है, परिणमन हो रहा है। तो ये आगे, क्योंकि तीनों का डिफरेंस बोला कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तो अस्तित्व गुण के कारण है, वस्तुत्व गुण के कारण निरर्थक नहीं है, और द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर परिणमन हो रहा है। इस प्रकार ये 3 गुण। फिर उसके बाद चौथा गुण क्या है हमारा? प्रमेयत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य होता है, वह क्या है? प्रमेयत्व गुण है। प्रमेय मतलब ज्ञान,
प्रमेय मतलब ज्ञान, तो ज्ञान प्रमेय, प्रमेयत्व, स्व मतलब पना, तो जानपना, हर पदार्थ का ज्ञान क्या कहते हैं, उसका जानपना होगा ही होगा, कोई ना कोई उसे जानेगा ही। तो वो किस कारण से है, प्रमेयत्व गुण का। तो हर द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, इसलिए हर द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय होगा। मेरे ज्ञान का विषय, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य होता है, वह प्रमेयत्व गुण है। ठीक है, प्रमेयत्व गुण, मेरे अंदर प्रमेयत्व गुण है, इसलिए मैं सबको जानता हूं। सबको मतलब जो जो भी मेरे ज्ञान का विषय बनेगा मैं उसको जानूंगा। तो मैं पर को जान रहा हूं, वो तो किस कारण से है, प्रमेयत्व गुण के कारण है। लेकिन मैं जान पा रहा हूं किस कारण से है, ज्ञान गुण से। ठीक है, ज्ञान का विषय सब बनेंगे, सब द्रव्य बनेंगे, लेकिन जानेगा कौन, अकेला ज्ञान गुण, अकेला जीव द्रव्य जानेगा। मैं अपने आप को भी जान सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान गुण भी है और मेरे अंदर प्रमेयत्व गुण भी है। मैं अपनी आत्मा का ज्ञान कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान गुण है, इसलिए मैं जान सकता हूँ। और मैं अपने आप को क्यों जान रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी प्रमेयत्व गुण है, इसलिए मैं अपने आप को जान सकता हूँ। मैं आपको कैसे जान रही हूँ, तो आपके अंदर प्रमेयत्व गुण है, इसलिए आप ज्ञान का विषय बन रहे हो। और मैं क्यों जान पा रही हूँ, आप समझ रहे हो सेंटेंस में दबाव कहाँ आ रहा है ना। एक तो मैं आंटी को जान रही हूँ, तो मैं जान रही हूँ, तो मैं में तो आ गया ज्ञान गुण, और जान रही, आंटी को जान रही हूँ, तो क्यों जान रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर प्रमेयत्व गुण है, इसलिए। अब ये क्या कहते हैं, ये मोबाइल है, ये मोबाइल ना खुद को जान सकता है ना मुझे जान सकता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान गुण नहीं है। लेकिन वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रमेयत्व गुण है। ज्ञान गुण का कार्य और प्रमेयत्व गुण का कार्य अलग अलग है, बहुत कनेक्टेड है, लेकिन अलग अलग कार्य है। एक जानता है और एक जानने में आता है। हाँ, ज्ञान जानने का कार्य करता है। प्रमेयत्व गुण 6 द्रव्य में है। प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है सभी द्रव्यों में, ज्ञान गुण विशेष गुण है सिर्फ जीव द्रव्य में है। तो ज्ञान के विषय तो सब बन सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, ये तो मतलब ये तो सब बहुत कॉमन हो गया, लेकिन अद्भुतता या क्या कहते हैं उसको, अरे मतलब महानता किसमें है, जीव में है। क्यों, क्योंकि वो जान सकता है। मतलब जानने में आने की शक्ति तो सब द्रव्यों में, सब बैठे कि भी हमको जानो, लेकिन जानने वाला कौन, अकेला जीव है, क्योंकि उसके अंदर ही ज्ञान है। ये तो बस बोलने की बात है। ठीक है, तो प्रमेयत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य होता है। तो कोई ना कोई जाने ना जाने, केवल ज्ञानी तो जान ही रहे हैं। अच्छा, केवल ज्ञान मतलब एक आश्चर्य की बात, या मतलब एक आपको बहुमान वाली बात, कि केवल ज्ञान को अनंत ज्ञान कहते हैं। अनंत क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अनंत द्रव्यों को जानता है। ये तो बात है ही कि ये जितने भी द्रव्य दिख रहे हैं, अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य और सब धर्म धर्म आकाश काल, इसको तो जानते हैं। लेकिन वो जो केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है, ऐसे अनंत केवलियों के ज्ञान को भी वो एक केवली जानता है। मतलब ये द्रव्य तो जानने में आ रहे हैं, लेकिन ये द्रव्य मेरे ज्ञान में आ रहा है। मान लो मैं केवल ज्ञानी, मेरे ज्ञान में अनंत द्रव्य गुण पर्याय जानने में आ रहे हैं। अब सीमा आंटी केवल ज्ञानी हो गए, तो सीमा आंटी भी इन सबको तो जान रहे, पर वो मेरा अनंत ज्ञान भी जान रही है, तो इसीलिए इतना अनंत ज्ञान है। तो अनंत केवलियों का अनंत ज्ञान, और उसको भी वो जानते हैं। अनंत द्रव्य को तो जान ही रहे, पर इतने अनंत 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 केवली, उनके अनंत ज्ञान, उसको भी केवल ज्ञान। मतलब कितनी अद्भुत, कितना विशाल ज्ञान है, हम सोच नहीं सकते ऐसा। फिर अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। वो क्या है, अगुरु लघुत्व गुण है।
द्रव्य में 4 पॉइंट्स है। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्य में द्रव्यपना मतलब क्या, कि वो गुणों का समूह है, गुणों का परिणमन हो रहा है, तो पर्याय भी उसी के अंदर हो रही है, तो ये द्रव्यपना है उसका, और ये निरंतर रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि गुण अलग हो जाएंगे द्रव्य अलग हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहेगा। फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। जीव द्रव्य कभी, आंटी एग्जांपल्स में साथ में ही देते जा रही हूँ, अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ आया हो तो आप फिर से मुझे बताना, मुझे जहां जहां मतलब फ्लो में जो निकल रहा है उतना। एक द्रव्य मतलब जीव द्रव्य कभी पुद्गल द्रव्य रूप नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव रूप नहीं होगा। तो ये तो द्रव्यों की बात हुई। फिर गुण, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, मतलब 2 पॉइंट्स आ गए। एक तो मेरा गुण पुद्गल द्रव्य के गुण से कभी एक्सचेंज नहीं होगा, और मेरे अंदर भी जो अलग अलग गुण है, आनंद, ज्ञान, दर्शन, सुख, ये सब भी आपस में कभी एक दूसरे रूप नहीं होंगे। सबकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, सबके अपने स्वतंत्र कार्य है, वो वही करेंगे, वो कभी एक दूसरे में ना क्या कहते हैं परिणमित नहीं होंगे, ना कभी नाश को प्राप्त होंगे। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। मेरे अंदर कोई एक गुण कम हो जाए या ज्यादा हो जाए ऐसा भी नहीं होगा, उससे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। अगुरु लघुत्व गुण इस बात का भी सूचक है कि भाई जैसा नाम वैसा काम। अगुरु लघु, अ मतलब नहीं, गुरु यानी बड़ापन, लघुत्व माने हीनपना, छोटापन, और पन मतलब त्व मतलब बना। तो इस गुण के कारण कभी ऐसी भावना आनी नहीं चाहिए, आती है वो बात अलग है, लेकिन इस गुण का ज्ञान हो जाए तो हमें ये भावनाएं नहीं आती। क्यों? क्योंकि मैं कभी इस रूप नहीं होगा, ये कभी मेरे रूप नहीं होगा। मेरे अंदर अनंत गुण है, मेरे गुण कभी बिखर के अलग नहीं होने वाले, ना कम होने वाले ना ज्यादा होने वाले। तो मुझे किस बात का टेंशन, मुझे किस बात का भय है? तो इसलिए निर्भयता भी आती है, वो ठीक है लाभ में आएगा। नहीं, वो अलग है, वो गोत्र कर्म के अभाव से वो गुण प्रकट हुआ है। हाँ, यहाँ पर जो आप गोत्र कर्म के कारण उच्च नीच कुल में जन्म होता है, वो जो पर्याय होती है, वो पर्याय का नाश होने से मतलब वो कर्म का नाश होने के कारण वो गुण प्रकट होता है अगुरु लोक। वो गुण कैसा है? सादी अनंत है। और ये गुण कैसा है? अनादि अनंत। सादी अनंत और अनादि अनंत, कोई ऐसा जिनको नहीं पता हो ये टर्म्स, सादी अनंत अनादि अनंत? खंतिला आंटी खबर छे? सादी अनंत अनादि अनंत मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। सादी अनंत यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड नहीं है, अनंत। अनादि अनंत जिसका स्टार्ट भी नहीं एंड भी नहीं। अनादि शांत, अनादि से मतलब स्टार्टिंग से है, सॉरी अनादि जिसकी स्टार्टिंग नहीं है, और शांत सा एंड है। और सादी शांत जिसकी स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। इसके बारे में अपन आगे अगर कहीं और प्रकरण आएगा तो अपन चर्चा करेंगे एग्जांपल्स के साथ कि सादी शांत क्या क्या है, अनादि अनंत क्या क्या है। ऐसा यहाँ पर जैसे हमने गुण को देख लिया कि जो अगुरु लघुत्व गुण सिद्ध परमेष्टि के है वो कैसा है? सादी अनंत है, और ये जो गुण है अनादि अनंत। लास्ट है हमारा प्रदेशत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेशत्व गुण कहते हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, उनका तो शरीर नहीं है, फिर आकार? तो हमने पंच परमेष्टि वाले चैप्टर में देखा था कि उनका क्या आकार होता है? किंचित न्यून पुरुषाकार। क्योंकि आत्मा जब तक संसारी है तब तक तो उसका आकार है ना, कोई जो शरीर मिलेगा तब वो उसका वो आकार होगा, लेकिन सिद्ध परमेष्टि के तो शरीर है ही नहीं, फिर उनका आकार कैसे? तो उनका किंचित न्यून पुरुषाकार, जो लास्ट शरीर है वही आकार उनका रहता है। ठीक है, उनको निराकार भी कहते हैं। तो निराकार शरीर नहीं होने की अपेक्षा से कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आकार हीन है, वो आकार नहीं हो ऐसा नहीं होता है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसका आकार नहीं होता है।
द्रव्य गुण पर्याय को समझने से क्या लाभ है? हम तुम सब जीव द्रव्य है, द्रव्य गुणों का पिंड है, इसलिए मैं भी गुणों का पिंड हूँ, इसलिए दीनहीन भावना निकल जाती है। ये बहुत ही जनरल है, सभी द्रव्यों का भी अपना अपना आप समझोगे तो अपने आप ही उसका लाभ पता चलेगा। जैसे अगुण लघुत्व के कारण ये बात आई है कि दीनहीन गुणहीन की भावना निकल जाती है। क्यों? क्योंकि मैं भी अनंत गुणों का पिंड हूँ और मेरे गुण कभी अलग नहीं होने वाले, कम नहीं होने वाले, और सामने वाला जीव भी अनंत गुणी, मैं भी अनंत गुणी। वही जब दोनों ही सेम होंगे तो ना कंपटीशन की बात रहेगी, ना दुखी होने की बात रहेगी। दोनों ही करोड़पति है, करोड़ तो बहुत छोटा है, अनंत पति है। ठीक है, फिर अस्तित्व गुण है तो उसका इनसे डर निकल जाता है, मेरा नाश होगा ऐसी भावना, ऐसा जो भय था वो भी समाप्त हो जाता है और अनंत निर्भयता प्रकट हो जाती है। फिर ज्ञान हमारा गुण है, उसका कभी नाश नहीं होगा। अज्ञान और राग द्वेष आदि स्वभाव से विपरीत भाव है, अतः आत्मा के आश्रय से इनका अभाव करना चाहिए। ठीक है, लास्ट चैप्टर है। अच्छा सॉरी, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। अभी अपन डिस्कस अगर टाइम बचता है तो करेंगे, क्वेश्चन आप सोच के रखना आंसर। कौन सा क्वेश्चन? लास्ट टाइम जो दिया था, पुद्गल अनंत प्रदेशी और लोक असंख्यात प्रदेशी। तो मैं आपको अब क्लास के बाद बताती हूँ फिर एक बार। अभी अपन ये करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि शक्कर का जो मिठास है, शक्कर की मिठास है, वो उसका द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? अभी नहीं बोलना है, सोच के रखो, टाइम बचेगा तो डिस्कस करेंगे अपन, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। नेमिनाथ भगवान, नेक्स्ट चैप्टर। क्वेश्चन है, शक्कर की मिठास उसका द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? नहीं, अभी नहीं बोलना है। भगवान नेमिनाथ हमारा लास्ट चैप्टर, फिर लास्ट जिनवानी स्तुति रहेगी। भगवान नेमिनाथ फटाफट, चलो मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोगों को बोलना है। जन्म कहाँ हुआ था? शौरीपुर में। पिता का नाम समुद्रविजय, माता का नाम शिवा देवी, और उनने कितनी शादी की थी? शादी नहीं की थी, तो सगाई हुई थी। किससे हुई थी? राजुल से या राजमती दूसरा नाम। वो कहाँ की? जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री थी वो। फिर उनको वैराग्य का कारण क्या रहा? कोई एक जन, प्लीज कोई एक जन। अभी ऑनलाइन में से कोई बोले, बहुत देर से ऑफलाइन चल रहा है, आप लोग आए नहीं। एक तो सब धीरे धीरे ऑफलाइन ऑनलाइन हो जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, मैं नहीं लूंगी ऑनलाइन। फिर जिनने अभी तक आंसर नहीं दिया हो वे बोले, मुझे उनसे सुनना है। वर्षा चाची बोलो, हैंड रेज नहीं कर रहे हो आप। नेमिनाथ राजा नेमिनाथ को वैराग्य कैसे हुआ ना? हाँ, पशुओं का वो क्या बोलते हैं, क्रंदन, आवाज, हलचल, और तो क्या बोल सकते हैं उसको? क्रंदन, क्रंदन, क्रंदन। बस इतना। अच्छे से डिटेल में कौन बताएगा? पशुओं का क्रंदन तो ठीक है, सबको पता है। क्या तुम लोग यार। हाँ, अच्छे से जब बारात जा रही थी नेमी कुमार की, उनकी आवाज कहाँ से क्यों आ रही थी? क्यों बांधा था? हाँ 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 हाँ, बस आवाज सुनी तो वैराग्य आ गया। हाँ, स्वार्थ, मतलब मेरे निमित्त से, मेरे कारण से इन पशुओं को दुख हो रहा है, इसलिए उनको संसार की स्वार्थपना का विचार आया और
भावभाषण हुआ और वैराग्य आकर के उन्होंने रथ मोड़ करके गिरनार पर्वत की ओर चले गए, दीक्षा ले ली। फिर दीक्षा के 56 दिन बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 700 वर्ष तक उनका केवल समूह शरण लगा और फिर 1000 वर्ष की आयु पूर्ण करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कहाँ से हुई? गिरनार पर्वत से। गिरनार पर्वत से और कौन मोक्ष गए हैं? शंभु कुमार और प्रद्युम्न कुमार। वे कौन थे? श्री कृष्ण के पुत्र। और श्री कृष्ण कौन थे? चचेरे भाई थे। मतलब जो समुद्र विजय थे राजा, वे सबसे बड़े भाई थे और जो सबसे छोटे वसुदेव थे वे उनके पुत्र श्री कृष्ण थे और उनके पुत्र प्रद्युम्न कुमार और शंभु कुमार वहां से ही गिरनार पर्वत से ही मोक्ष गए। और राजुल की साधना भूमि भी गिरनार पर्वत थी। उन्होंने आर्यकावत अंगीकार किया था, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। लास्ट में जिनवानी स्तुति। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम शुरू कर सकते हैं कोर्स। चलिए, जिनवानी स्तुति गाएंगे नहीं अभी, पहले यहाँ पर एक पिक्चराइजेशन किया है स्टार्टिंग की लाइंस में कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से गंगा आती है, पूरे में प्रवाहित होती है। तो वैसे ही यहाँ पर जो महावीर भगवान है उनको हिमाचल की उपमा दी है, संज्ञा दी है कि वे हिमाचल पर्वत के समान है। वहां से फिर एक नदी प्रवाह हो रही है। कौन सी नदी प्रवाह हो रही है? तो जिनवानी गंगा प्रवाहित हो रही है। और वो कहाँ आती है? तो गौतम गंधर के मुकुट, वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तब दूर करिए। अब वो जो गंगा जिनवानी गंगा प्रवाहित हो रही है, जो नॉर्मली भी क्या होता है, रिवर बहुत फोर्स से आए तो बड़े से बड़ा पहाड़ हो, पत्थर हो, क्या कर देती है? उसको तोड़ देती है। वैसे ही जो जिनवानी गंगा है वो क्या कर रही है? मोह रूपी महाचल, महाअचल पर्वत, महान पर्वत को भेद चली, मोह मिथ्यात्व और भेदते हुए क्या करिए? जग की जड़ता तब दूर करी है। मतलब ये जो जड़ अज्ञान है और आतप मतलब दुख है, उसको क्या कर रही है? दूर कर रही है। ज्ञान पयो निधि माही रली, बहु भंग तरंग निसो उतरी। इस जिनवानी में क्या क्या है? तो ये 7 प्रकार के भंग से जिनवानी माँ को बताया है कि कितने भंगों में विभाजित है। तो 7 प्रकार के भंग है, जो 7 नए उसमें डिवाइडेड है। फिर ताशुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजुलि कर शीश धरी है। इस पवित्र गंगा नदी शारद जो जिनवानी माता है, जिनवानी माता रूपी पवित्र गंगा को के प्रति मैं नमस्कार करता हूँ। शीश अंजुलि कर मतलब वो जो आपने ज्ञान, नदी कितनी बड़ी है लेकिन अंजुलि में मतलब आपके ज्ञान में जितना आया है उसको ग्रहण करके आपने उसको क्या कहते हैं? शीश धरी, मतलब उसका सम्मान किया है, आदर विनय किया है। फिर या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो हति भारी। या जग मंदिर में अनिवार ऐसा घोर अंधकार है मिथ्यात्व का, अज्ञान अंधकार मतलब अज्ञान, मिथ्या ज्ञान का अंधकार, छयो अति भारी, श्री जिन की धुनी दिव्य ध्वनि, दीप शिखा सम, दीप शिखा मतलब ज्योति के समान है। ज्योति कैसी है? खुद भी प्रकाशित होती है, सबको प्रकाशित करती है। तो श्री जिन की धुनी दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशनहारी। अगर वो जिनवानी माता नहीं होती, दीप शिखा के समान जिनवानी माता नहीं होती, तो क्या होता? तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। तो हम यदि ये जिनवानी माता नहीं होती तो हम किस प्रकार इन तत्वों का ज्ञान कर पाते? हम लहते रहते अविचारी, या मतलब भवों में, इस संसार में भटकते रहते। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनी है जिन वैन बड़े उपकारी। इसीलिए ये तो संतलाल कवि जी ने भी लिखा है, लेकिन संत हम कह सकते हैं कि मुनिराजों ने भी, या विधि संत कहे धन्य, इसलिए किस लिए कि जिनवानी माता ने हमारा अंधकार नाश किया है, प्रकाश किया, इसलिए ये जिनवानी माता कैसी है?
धन्य है जिनवैन बड़े उपकारी, हमारा उपकार करने वाले, हित करने वाले हैं, इसलिए ये जिनवाणी माता कैसी है, महा उपकारी है, धन्य है। ठीक है, समझ आए ये जिनवाणी स्तुति? कुछ डाउट, कोई वर्ड, कुछ मीनिंग में कुछ? ठीक है, इस प्रकार हमारी ये क्या कहते हैं, बालबोध 3 भी, बालबोध 1, 2, 3 का स्वाध्याय हमारा हुआ। हमने सबको, वो मैं आपको क्लास के बाद बताती हूँ, वो वाला मैं क्लास के बाद बताती हूँ। अभी अगर ठीक है, भेजती हूँ मैं। अच्छा, आप लोग को डिस्कस करना है अभी कि बंद करें अभी क्लास? फिर आंसर वैसे 1 ही मिनट का है, बोल देती हूँ मैं नहीं बोलूंगी, आप लोगों से पूछूंगी मैं। कौन बताएगा, कौन है वो वीर पुरुष, वीर स्त्री? शक्कर की मिठास, उसका क्या है, गुण है। शक्कर की मिठास गुण है, बोलो खंतिला आंटी। वेरी नाइस। उसका गुण भी है और वो उसके द्रव्य में भी तो मिठास है ना। हाँ, तो गुण है ना, मिठास क्या है, गुण है। गुण है, मिठास क्या है, गुण है। अगर इतना इजी होता तो मैं आप लोगों से पूछती क्या। मिठास क्या है, गुण है कि पर्याय है? कैसे पर्याय, कैसे? मैं चख रही हूँ, उन्होंने कहा तो जानने में गुण नहीं आता है। अच्छा चलो, आप लोग सोच के ही आओ, अब तो सोच के ही आओ। अरे ऐसे कैसे, थोड़ा तो आपकी एक्सरसाइज होगी। अच्छा, मीठा अपन ने ठीक है, द्रव्य गुण पर्याय इसमें घटित करो तो मैं समझू। फिर शक्कर की मिठास, इसमें द्रव्य गुण पर्याय घटित करो। शक्कर द्रव्य है, कौन सा 6 द्रव्य में से तो शक्कर नाम का है ही नहीं, खुदगल। फिर मिठास गुण है, अच्छा, खुदगल द्रव्य के कौन से गुण में मिठास आता है? आप तो मिठास कह रहे हो ना, गुण। स्पर्श रस गंध वर्ण, इस 4 के अलावा कोई 5वां गुण है? रस गुण है, पर्याय मीठी है, नहीं समझे? द्रव्य क्या है, शक्कर, पुद्गल। गुण तो 4 ही होंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण, उन्हीं में से ये जो मैं आप लोग को बता रही हूँ वो पर्याय। जो अपन ने रस गुण की क्या क्या पर्याय देखी थी, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा। खट्टा मीठा, तो मीठा किस में आएगा, पर्याय में आएगा। अग्नि की उष्णता क्या है, गुण है कि पर्याय? पर्याय है। अग्नि की उष्णता भी नहीं समझ आएगा। द्रव्य क्या है, अग्नि, उद्गल द्रव्य। गुण क्या है, स्पर्श, गुण। और पर्याय क्या है, उष्णता। हमने देखा था हल्का भारी रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम। उष्णता मतलब क्या, गरम। वो क्या हुआ, उसकी पर्याय हुई, कि नहीं हुई? अग्नि की उष्णता। ये इस पुस्तक का ग्रीन कलर, मैं ग्रीन बोल रही हूँ, ग्रीन क्या है, गुण की पर्याय है। ग्रीन तो किस में आएगा, पर्याय में आएगा। गुण क्या होगा, वर्ण गुण। वर्ण गुण है, उसकी क्या पर्याय है, ग्रीन रूप पर्याय है। रेड हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, ये सब कलर तो चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या है, पर्याय है।
पर वास्तव में गुण क्या है? इसको जला देंगे तो ये राख हो जाएगी, राख हो गई तो राख वो है वो द्रव्य वैसा का वैसा पुद्गल रहा, उसका गुण भी रहा, लेकिन बस पर्याय बदली है, वो ग्रीन से क्या हुई, ब्लैक हुई। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है? कलर दिख रहा है, ये क्या है? पर्याय ही तो दिखती है, गुण थोड़ी दिखता है। तो ये क्या है? पर्याय हुई, गुण क्या हुआ? वर्ण। अच्छा, सिद्ध भगवान को आनंद हो रहा है, वो क्या है? अतीन्द्रिय आनंद। सिद्ध भगवान की जो उनको सुख फील हो रहा है, जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख का वेदन हो रहा है, वो क्या है? पर्याय है। जीव द्रव्य के सुख गुण की अतीन्द्रिय सुख वाली जो पर्याय है। ये जो जानना भी हो रहा है, तो चेतन ज्ञायक द्रव्य, जीव द्रव्य, ज्ञान गुण, और जानना जो हो रहा है वो क्या है? पर्याय है। ऐसे सब द्रव्यों का बहुत सोच समझ के 6 द्रव्य, गुण वही के वही रहेंगे, गुण चेंज नहीं होते हैं। जीव का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये है, उद्गल का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण यही है। अब जितना भी देखोगे, ये मुझे ठंडा लग रहा है, ये क्या है? पर्याय है, ठंडी पर्याय। ये कड़क है तो ये उसका गुण नहीं है, ये पर्याय है। हम गुण बोल देते हैं पर वो गुण नहीं है, उसकी पर्याय होती। गुण तो क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ही है। और विचार करना, नेक्स्ट क्लास में पूछना। चलेगा? लिखो लिखो, चलेगा। चलिए, आप लोगों को कुछ प्रश्न है? कोई प्रश्न? वैसे समय हो गया है, तो कुछ प्रश्न हो तो फिर ग्रुप पे डाल दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए एक साथ बोलिए। रुकिए रुकिए रुकिए, जाना नहीं कोई। मैं एक बार आप लोग का, चलिए एक साथ बोलिए, जय 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 जय।